हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बहुत कम ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जहां पर एक एवरेज क्वालिफिकेशन वाला इंसान, मान लीजिए कोई 10th पास है, 12th पास है या सिंपली ग्रेजुएट है, वो मेहनत करके 3000 दिरहम या 4000 दिरहम या उससे ज़्यादा भी कमा सके। राइट, उसको इतना पैसा कमाने का मौका मिले। अगर इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 70,000 से 90,000 या उससे ज़्यादा कमाने का मौका जिन कामों में मिले और आसानी से मिले। राइट, तो ऐसे बहुत कम काम होते हैं। देखिए, अगर हम कंपेयर करें इसको सिक्योरिटी से, जैसे कि सिक्योरिटी की भी ड्रेस हम लोग कराते रहते हैं, तो वहाँ पर आप कितना कमाते हैं? लगभग 45,000 से 65,000 रुपये। राइट, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको कमाना हो तो फिर ऑप्शंस की कमी हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट की जो गवर्नमेंट की डीटीसी की जो खुद की टैक्सीज होती हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा दुबई, आपको पता है, टूरिज्म का हब है। राइट, और यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर दुबई वो प्लेस है जो 24/7 जो है बजिंग है, टूरिस्ट आते रहते हैं, कुछ ना कुछ दुबई में होता रहता है। और दुबई के अंदर एक ही ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ओन कंपनी है, डीटीसी की जो कार्स होती हैं, जिसको हम दुबई टैक्सी बोलते हैं, यानी कि दुबई ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो गाड़ियाँ होती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। राइट, देखिए, डीटीसी की स्पेशलिटी क्या आपको समझ रहा है? जितनी भी प्रीमियम लोकेशंस हैं, जितनी भी प्रोमिनेंट लोकेशन है, जैसे कि आपका एयरपोर्ट से पिकअप होना, आप सोचिए दुबई के अंदर 80 to 90% जो लोग आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, वो कहाँ लैंड करते हैं? वो सबके सब एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं दोस्तों। दुबई एयरपोर्ट पर आते हैं। दुबई के अंदर 3 एयरपोर्ट हैं, किसी ना किसी एयरपोर्ट पर वो लैंड करते हैं। वहाँ से पिकअप कौन करता है उनको? वहाँ से पिकअप करता है डीटीसी की टैक्सीज, क्योंकि एयरपोर्ट से पिकअप करने का ऑथराइजेशन जो है सिर्फ डीटीसी के पास है। ये बात आपको समझना होगा। इसके अलावा और भी कई सारी प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं दोस्तों, जैसे बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, बहुत सारी प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं। अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप गूगल कर सकते हैं। तो ये प्रिविलेज मिलता है। राइट, ये आपको एक प्राथमिकता दी जाती है अगर आप डीटीसी के ड्राइवर हैं, यानी कि दुबई सरकार की जो ओन्ड टैक्सी कंपनी है, अगर आप उसकी गाड़ियां चला रहे हो तो। और वर्ल्ड क्लास टैक्सी कंपनीज होती हैं दोस्तों, हाइब्रिड। मैं जाता ही रहता हूं दुबई, आपको पता है, मेरे पास दुबई का रेजिडेंट वीज़ा है, कॉन्ट्रामेंटस एज ए HR कंसल्टेंसी ऑलरेडी दुबई में रजिस्टर्ड है। लगभग हर 1 महीने या 2 महीने के अंदर मेरे विजिट्स लगते रहते हैं। कई बार मैं 15 दिन रहता हूँ, कई बार 1 महीना रहता हूँ। यकीन माने हर दिन 2-3 टैक्सी ड्राइवर से मिलना होता है, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास दुबई का लाइसेंस नहीं है और ना मेरे पास दुबई में कार है। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, टैक्सी से ही ट्रैवल करता हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा काम है। दुबई में मैंने कभी नहीं देखा कि डीटीसी के ड्राइवर्स रोड पर वेट कर रहे हो। हार्डली, अगर वेट करेंगे भी तो कुछ मिनट्स। राइट, और देखिए, गाड़ी उनका है, गाड़ी का मेंटेनेंस सब कुछ उनका है। अगर फ्यूल वगैरह जो आप कराते हैं वो आपका एडजस्ट होता है हिसाब में। राइट, अल्टीमेटली यहाँ पे सबसे अच्छी डील आपको क्या मिलती है? जो भी आपकी अर्निंग होती है, कमाई होती है, उस पर आपको कमीशन मिलता है। अब देखिए दोस्तों, जो ये कमीशन है ना, आप बोलेंगे अरे कमीशन है तो क्या अश्योरेंस है कि हम इतना कमाई लेंगे? पहले तो आपको ये समझना है कि आप कोई पहले इंसान नहीं है और ये कोई 2023 में जाके डीटीसी लॉन्च नहीं हो रहा है। पिछले कई सालों से डीटीसी चल रहा है। इस ब्लॉग को देखने के बाद आपने करना क्या है? आप YouTube पर जाकर और लोगों के ब्लॉग्स देखें। किन के? करियर कंसल्टेंट्स के नहीं, एजेंट्स के नहीं देखने आपने ब्लॉग्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ड्राइवर्स हैं, वहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं। कोई उसमें से बांग्लादेश का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई नेपाल का है, कोई भारत का भी है, कोई नॉर्थ का है, कोई साउथ का है। आप उनके ब्लॉग्स देखिए, वो बता रहे हैं कि मीन्स दे टेल यू एवरीथिंग कि उन्होंने आज कितना कमाया। हाँ, कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जो ड्राइवर्स अच्छा काम कर रहे हैं वो कम से कम 12 घंटा या कई बार 13 घंटे तक गाड़ी को अपने पास रखते हैं, जिसमें से 1 से 2 घंटा उनका ब्रेक भी होता है। गाड़ी चला रहे हैं वो 11 घंटा, लेकिन गाड़ी उनके पास है 12 घंटे के लिए, आप ये मान के चलिए। राइट, अब देखिए दोस्तों, आप एक लग्जरी कार के अंदर बैठे हैं, अब बाहर धूप है। राइट, बाहर कैसा भी मौसम है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो एसी के अंदर बैठे हो, सबसे अच्छी बात। राइट, दूसरा, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आपका लाइसेंस बन जाएगा तो उसके बाद में आप अपना अकोमोडेशन कहीं पर भी कर सकते हैं। 2 ड्राइवर, 3 ड्राइवर, 5 ड्राइवर मिलकर साथ में रहते हैं। और मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि हमने पहले भी कई बार दुबई की इस टैक्सी कंपनी में कैंडिडेट्स को भेजा है। देखिए, मैं और एमिरेट्स के अंदर जो कंपनीज हैं उनके बारे में तो मैं आपको इतनी जिम्मेदारी के साथ नहीं बोल सकता हूं जितना मैं आपको दुबई टैक्सी के लिए बोल सकता हूं। ठीक है, अब जब इतना सब कुछ अच्छा है तो नेचुरली हर काम में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं दोस्तों। राइट, तो अगर आप डीटीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यूज़ कब होंगे
और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है अगर आप डीटीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब सबसे पहले क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास है, राइट। अगर आप हाई स्कूल हैं, अगर आपने हाई स्कूल किया हुआ है और आपका पासपोर्ट ECR नहीं है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ बेसिक इंग्लिश आना भी मैंडेटरी है। अब देखिए बेसिक इंग्लिश कोई आइल्स का एग्जाम आपको नहीं देना है, लेकिन सिर्फ दुबई के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर्स का एक बेसिक टेस्ट होता है जिसको हम टॉइक बोलते हैं। प्रभु के आशीर्वाद से आज तक हमारा कोई भी कैंडिडेट टॉइक में फेल नहीं हुआ। अगर कोई फेल होता है तो वो रिपीट हो जाता है। बहुत ही साधारण सा टेस्ट है। वो टेस्ट सिर्फ इसलिए लिया जाता है, देखिए दुबई में जितने भी साइन बोर्ड्स हैं, ठीक है, या आप ऐप चलाना तो आपको आता है कि नहीं आता। मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको बोला कि मुझे इस लोकेशन पर जाना है, राइट। अब आपने उसको गूगल पर डाल दिया, राइट। अब अगर आपको इतना ही इंग्लिश नहीं आता कि आप नाम भी टाइप नहीं कर पा रहे हैं, राइट, या मैप्स को नहीं रन कर पा रहे हैं तो कैसे चलेगा। इतना इंग्लिश तो आना ही चाहिए आपको। इसके अलावा जितने भी साइन बोर्ड्स लगे हैं वहाँ पर रोड पर, या तो वहाँ आपको पता है अरेबिक में लिखा होता है या इंग्लिश में लिखा होता है। कम से कम आप पहचान तो सकें कि मैं किस रोड पर हूँ, राइट। ये रास्ता किधर जा रहा है, ये रास्ता किधर जा रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही इंग्लिश चाहिए वहाँ पर। 10th पास होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला। इसके अलावा एज लिमिट 23 to 45 ईयर्स, 23 साल से लेके 45 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। फिजिकली आप फिट होने चाहिए। एज सच कोई फिजिकल फिटनेस की जब बात आती है तो देखिए आपको पता है एक ड्राइवर है जो कि गवर्नमेंट की प्रीमियम कार्स को जिसने चलाना है, VIP गेस्ट को अपनी गाड़ी में बिठाना है, इधर उधर जाकर उनको ड्रॉप करना है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के ड्राइवर्स चाहिए, राइट। बस अब क्योंकि ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं तो नेचुरली जब मेडिकल होगा तो आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आइज का ENT आपका ढंग से होगा। बाकी के जो नॉर्मल टेस्ट होते ही हैं दुबई के वो तो किए ही जाएंगे दोस्तों, आपको पता है, क्योंकि यहाँ से भी आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाएंगे और दुबई में लैंड होने के बाद एमिरेट ID बनने से पहले आपको पता है एक और मेडिकल वहाँ पर होता है, राइट। तो मेडिकल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, ये बात आपको समझना है। वीज़ा टाइप अब आप समझ चुके हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही है यहाँ पर, राइट। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि दुबई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना दोस्तों, जिसको हम 3 नंबर लाइसेंस भी बोलते हैं, 2 टाइप का होता है। एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। नेचुरली यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक कार्स मिलती हैं क्योंकि मैंने आपको बोला लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास कार्स हैं, तो आमतौर पर वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस ही मिलता है टैक्सी ड्राइवर को। फ्रेंड्स ये जो लाइसेंस है ना, ये 100 से ज़्यादा देशों में मान्य है, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता दूँ, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पिछले 10 साल से गाड़ियाँ चला रहा हूँ, मेरे पास 2 कारें हैं, लेकिन मैं दुबई जब पिछली बार गया था तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरा भी DL जो है बनवा दीजिए। मैंने एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में विजिट किया। उन्होंने मुझे बोला कि कम से कम आपको 2 से 3 महीने लगेंगे। तो मैंने उनको बोला सर ये मेरी गाड़ी की RC देखो आप, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखो आप, और मैं तो उत्तराखंड में रहा हूँ भाई, मैं तो पहाड़ में गाड़ी चला लेता हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप इंडिया का इंडिया में छोड़ दो, हम तो आपको पूरा क्लासेस देंगे, पूरा आपको टेस्ट क्वालिफाई करवाएंगे। जब हमें तसल्ली हो जाएगी, और फिर जब मैंने और रिसर्च किया दोस्तों तो मुझे ये पता पड़ा कि अधिकतर ड्राइवर 30% ड्राइवर्स होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइसेंस ले लेते हैं, 50% ड्राइवर तो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में जाके लाइसेंस ले पाते हैं। तो ये भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होकर रहना है। अब पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट। अभी तक आपको क्या समझ आया? दुबई ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो टैक्सी है, जो दुबई टैक्सी है, उसके लिए ओपनिंग निकली है। ध्यान रहे दोस्तों, दुबई के अंदर 4 से 5 कंपनियाँ हैं, राइट। एक कंपनी बीच में चेंज हो गई थी लॉकडाउन के बाद में। सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कंपनी है जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इट्स अ गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी, राइट। तो कभी भी इन चीज़ों में कभी प्रॉब्लम नहीं आता, और रिनाउंड कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि सिक्योरिटी की ये कंपनी बहुत अच्छी है, उसी प्रकार से टैक्सी में नंबर 1 कंपनी है तो यही कंपनी है दुबई के अंदर दोस्तों, राइट। अब दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड क्लास है। आपको नंबर 1 टैक्सी कंपनी मिल गई, आपको बेस्ट व्हीकल मिल गया, आपको दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया जो कि 100 देशों से ज़्यादा में चलता है, राइट। और दुबई की सड़कों पर आपने उसको चलाना है दोस्तों। आपको पता है कि दुबई की सड़कें कैसी हैं? अगर नहीं पता है तो आप एक बार गूगल कर लें दोस्तों। दुबई का जो रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है टॉप 5 में आता है। आप गूगल करके एक बार देखिए कि क्या सेफ्टी है, क्या नॉर्म्स हैं, लोग ट्रैफिक को कितना फॉलो करते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने रोड्स को, फुटपाथ्स को डेवलप किया है। मीन्स अमेजिंग, वर्ल्ड क्लास, राइट। तो फ्रेंड्स अब इसका जो हम इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं वो हम करवाने जा रहे हैं 22 जुलाई को देहरादून के अंदर, दिन पड़ रहा है शनिवार, और 23 जुलाई को दिल्ली के अंदर दिन पड़ रहा है इतवार यानी कि संडे, रविवार। ओके, सो सैटरडे संडे 22 ऑफ जुलाई एंड 23 ऑफ जुलाई देहरादून एंड दिल्ली
क्लाइंट इंटरव्यूज़ हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू है। आपकी जो कंपनी है, जो आपका एम्प्लॉयर है डीटीसी के, वो आएंगे, आपका सामने बैठ के आपका इंटरव्यू लेंगे। जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे ऑन द स्पॉट उनको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ऑफर लेटर को साइन करिए। और हमेशा की तरह आपका मेडिकल होता है, मेडिकल का फिटनेस का रिपोर्ट आने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आने के बाद आप फ्लाई करते हैं, राइट। नाउ डीटीसी की जब बात आती है, स्पेशली जब टैक्सी की बात आती है, तो कुछ और चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी हैं, राइट। ठीक है, अच्छी बातें तो मैंने आपको सारी बता दी, लेकिन मैंने बताया ना कि हमेशा जब भी कोई अच्छा काम होगा तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अप्लाई करने से पहले, अपीयर होने से पहले उन चैलेंजेस को भी भली भांति समझ लें, राइट। पहली बात, दुबई टैक्सी का वीज़ा आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार, राइट। जैसे कि आमतौर पर हम लोग दुबई का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, कितना महीने का टाइम देते हैं आपको, कई बार 1 महीना, 2 महीना, एट मैक्स 3 मंथ्स, राइट। आमतौर पे 45 टू 90 डेज़ में दुबई के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आ जाते हैं। जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि दुबई का जो वीज़ा होता है वो पेपर वीज़ा होता है, मेडिकल टाइप नॉर्मल मेडिकल होता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर, यूएई के अंदर 7 एमिरेट्स हैं, लेकिन लॉज थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे दुबई का पेपर वीज़ा होता है और दूसरी तरफ अबू धाबी का जो है स्टिकर वीज़ा होता है। अबू धाबी का गम का मेडिकल होता है। दुबई का जो हम आपका मेडिकल कराएंगे, काफ़ी स्ट्रिक्ट मेडिकल कराएंगे, जिससे कि आपको वहाँ जाके दिक्कत ना हो, वो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, राइट। सो फ्रेंड्स, इंटरव्यू की डेट्स आपको समझ आ गई। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या चैलेंजेस आते हैं। देखिए, चैलेंजेस आते हैं सबसे पहले तो टाइमिंग को लेकर। यहाँ पर इंटरव्यू देने के बाद 4 से 5 महीना उनका वीज़ा आने में, राइट, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आने में। अब इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि सीआईडी अप्रूवल लिया जाता है, आपके बैकग्राउंड चेक्स होते हैं दोस्तों, राइट। जब बात आती है डीटीसी के ड्राइवर्स को हायर करने की, तो बहुत इन डेप्थ रिसर्च करते हैं ये लोग। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके राज्य के या आपके यूनियन टेरिटरी का जो आरटीओ है, इंडिया में हम आरटीओ बोलते हैं और यूएई में हम आरटीए बोलते हैं। मीन्स वहाँ का जो आरटीए है, इंडिया में जिस राज्य से भी आपने अपना लाइसेंस बनाया है, वहाँ के आरटीओ से क्रॉस वेरीफाई कर लेता है कि क्या आपका डीएल जेन्युइन है कि नहीं है। वो खुद वेरीफाई करेंगे अपने लेवल पर, आपको नहीं बोलेंगे कि आप लिखवा के लाओ या अटेस्टेशन करा के लाओ, अपने लेवल पर उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। साथ में वो आपका बैकग्राउंड भी चेक करते हैं कि कहीं आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस, लीगल केस, सिविल केस कुछ तो नहीं है, आपका चरित्र कैसा है। आपसे पीसीसी नहीं मांगेंगे, लेकिन आपके पीछे जो है पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो जो समय लगता है डीटीसी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आने में दोस्तों, वो लगता है ये सीआईडी अप्रूवल की वजह से। तो एक बात तो ये देखिए, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात है। क्यों? आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद में आप जो भी काम करने करते रहिए, या फिर आप अपनी इंग्लिश को और अच्छा कर लीजिए इन द मीन टाइम, राइट। आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर लीजिए। उससे होगा क्या, जब आपको गाड़ी मिलेगी, आप फॉरनर्स के साथ अगर थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे, अच्छा बात करेंगे, नेचुरली आपको टिप्स बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि डीटीसी में मैंने देखा है दोस्तों, कमीशंस से जो इनकी अर्निंग होती है वो तो अच्छी होती ही होती है, साथ में ये अपना रहने का, खाने का जो खर्चा होता है वो ये लोग टिप से निकाल लेते हैं, राइट। तो अगर आपको अंग्रेजी आएगी, इंग्लिश आएगी, राइट, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ मैं आपको लिंक्स दूंगा कुछ जेन्युइन टैक्सी ड्राइवर्स के। देखिए, उनको मैंने नहीं भेजा, वो लोग मुझे नहीं जानते, बट वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, हर दिन वीडियोस डालते हैं कि आज मैं यहाँ गया था, आज मेरा चालान कटा, या आज मेरे को 200 दिरहम का टिप मिला। बड़ा अच्छा लगता है। मीन्स इससे बढ़िया जेन्युइन इन्फॉर्मेशन तो मैं भी आपको नहीं दे सकता, जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन वे लोग आपको दे रहे हैं। ना वो मुझे जानते हैं, ना मैं उनको जानता हूँ, बट एक चीज़ जेन्युइन है कि दे आर गिविंग यू 100% ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो लोग ऑन जॉब है। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपने पहले से मेंटोर करे हुए कैंडिडेट्स के कुछ के नंबर्स दे दूंगा, जो वहाँ पर 1 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं, राइट। अब दोस्तों, एक चैलेंज तो आप समझ गए। दूसरा चैलेंज जो आता है दोस्तों, जब आप वहाँ पर लैंड कर जाते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हालांकि आपके पास इंडिया का लाइसेंस है, लेकिन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट के लाइसेंस का खुद का एक प्रोसेस है, जो कि कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। यानी कि मान लीजिए 10 ड्राइवर यहाँ से गए, अब उन 10 ड्राइवर्स में से कुछ ड्राइवर तो ऐसे होंगे जो 3 महीने में ही वहाँ का लाइसेंस पाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट होते हैं आपके। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ड्राइविंग इंडिया में स्टीयरिंग राइट साइड में है, वहाँ पर स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में है। भारत में हम गाड़ी को सड़क के बाईं तरफ चलाते हैं, दुबई में हम लोग सड़क के दाईं तरफ चलाते हैं। अब देखिए, जिसको गाड़ी चलानी आती है वो 10 दिन में, 15 दिन में आसानी से समझ लेता है। और कैसे समझ लेता है? एक्चुअली अंडरस्टूड सी बात है, गल्फ में जितनी भी गाड़ियाँ चला रहे हैं 80% इंडियंस या पाकिस्तानी चला रहे हैं।
राइट, और हम भारत में इस तरफ चलाते हैं और वहाँ जाके आराम से हम लोग एडजस्ट कर जाते हैं, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको गाड़ी चलानी आती है वो 2 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के अंदर मैनेज कर लेता है। उसके अलावा वहाँ के नॉर्म्स आपको सिखाए जाते हैं, कैसे गाड़ी को पार्क करना है, कैसे गियर लेना है। मीन्स आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पहली बार ड्राइविंग सीखा है। क्योंकि देखिए भारत में तो क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिस करके सीखते हैं, कई बार हमारे घर के बड़े हमें सिखा देते हैं, इस तरीके से हम लोग सीखते हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग किस तरीके से लॉस को फॉलो करते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक कितना सिस्टमेटिक है। मीन्स ये सब चीज़ें जो है ना आपके काम को थोड़ा आसान बना देती हैं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। भारत में अगर कोई 12 घंटा ओला चला रहा है ना दोस्तों, आप यकीन माने वो 3 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा है उस व्यक्ति से जो दुबई में टैक्सी चला रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में एरिया वाइज कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहीं पे ट्रैफिक कम है, आपको पता है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, राइट। और गवर्नमेंट चाहकर भी बहुत सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। अब क्योंकि दुबई एक मोनार्की है, उन्होंने जो चाहा वो कर दिया और सभी लोग वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। तो दुबई के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। कहीं पर आपको कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो रोड स्मूथ है, राइट। तो उनको काफ़ी ईजी होता है पैसा कमाना, चाहे दिन हो या रात हो, गाड़ियाँ आराम से इधर से उधर जा रही हैं, राइट। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप दुबई में 1 साल गाड़ी चला लेंगे, 2 साल गाड़ी चला लेंगे, उसके बाद सोचिए आपके प्रोफाइल में एक इंटरनेशनल लाइसेंस जुड़ चुका है, एक जेन्युइन एक्सपीरियंस जुड़ चुका है। अब आपके लिए कितना आसान है शेंगन कंट्रीज़ में माइग्रेट करना, न्यूजीलैंड में माइग्रेट करना। देखिए शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता दोस्तों। ये जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, इसका बेनिफिट क्या है? एक तो आपने पहले 1 साल 2 साल भी पैसा कमाया, आपने पैसा जोड़ा, अपने घर के खर्चे भी चलाए और आपने इतना पैसा जोड़ लिया कि अब आप जेन्युइनली फिर से वहाँ से माइग्रेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि कॉन्ट्रामिटर जो है ऑलरेडी दुबई में रजिस्टर्ड है एज ए HR कंपनी। हम आपको गाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे। और हमारे अलावा वहाँ पहले से ही बहुत सारे अच्छी कंसल्टेंसीज हैं दोस्तों, आप उनकी भी सर्विसेज ले सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स चैलेंजेस यहाँ पर सिर्फ 2 ही आते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो है इंटरव्यू देने के बाद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। अपनी प्लानिंग कुछ इस तरीके से करनी होगी कि अगर आपका वर्क परमिट या जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है जब आने में समय लगे तो आप उसको मैनेज कर लें, उसको आप पॉजिटिवली यूटिलाइज कर लें टाइम को। दूसरी बात, दुबई में जब आप लैंड कर जाते हैं आपका एमिरेट ID बन जाता है, लेकिन वहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, आपको ये मान के चलना है कि वो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी ले सकती है, राइट। और इस दौरान आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो सिर्फ रहना प्रोवाइड करता है, राइट। आमतौर पे 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जैसे आपकी IDs वगैरह बन जाती हैं तो फिर वहाँ से आपको एडवांस मिलना स्टार्ट हो जाता है अपने खर्चे के लिए। रहना तो फिर वो देते ही हैं। और जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, आपको गाड़ी अलॉट हो जाएगी, उसके बाद आप फ्लैट कमीशंस पर काम करते हैं। अब जब बात आती है अर्निंग की, तो मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आप मोटा मोटा इतना समझ लें कि अगर आप 12 घंटा गाड़ी चलाते हैं 26 दिन, राइट। वैसे चलाने वाले तो देखिए 28 दिन भी चलाते हैं, 30 दिन भी चलाते हैं दोस्तों, राइट। तो आप आसानी से 3000 से 4000 दिरहम उठा सकते हैं। आसानी से मतलब आपको बस गाड़ी ही चलाना है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सड़क पे सवारियों को बुलाना है कि भाई आ जाओ भाई बैठ जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, राइट। अच्छे लोग आते हैं वहाँ, डिसिप्लिन में रहते हैं, वेल मेंटेन्ड है। मैंने आपको देखिए दुबई कैसा आपको बताने की जरूरत नहीं है, DTC कैसा आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस ब्लॉग के बाद आप गूगल करिएगा और देखिएगा। लेकिन ध्यान रहे प्लीज़, आप दुबई टैक्सी को और टैक्सी कंपनीज के साथ या यूनाइटेड अरब एमिरेट की और किसी एमिरेट की टैक्सी कंपनी के साथ कंपेयर ना करें, ठीक है ना। क्योंकि जहां एक तरफ DTC के ड्राइवर्स को आसानी से सवारी मिल जाती है, आमतौर पे 24/7 उनको पैसेंजर्स मिल जाते हैं, क्वालिटी के प्रीमियम लोग मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो और एमिरेट्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है उनके लिए, राइट। क्योंकि वो इतने डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पे इतना फ्लो नहीं है टूरिस्ट का। तो प्लीज़ आप कंपेयर ना करें। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो आप हमेशा डालें DTC ड्राइवर्स अर्निंग, DTC ड्राइवर्स फीडबैक। आप पाएंगे 10 में से 8 लोग जेन्युइनली बोल रहे हैं कि हाँ भैया हम लोग सारा काट पीट के मैं 3000, 4000, 4500, कोई 5000 दिरहम भी कमा रहा है, राइट। और उसमें से अपना रहने का कितना खर्चा आता होगा, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। 400 से 500 दिरहम में आप आसानी से रह सकते हैं। 300 दिरहम में, 400 दिरहम में आप आसानी से खा सकते हैं, राइट। मान लीजिए कितना हो गया, 500 प्लस 300 800, 150 200 का आपका इंटरनेट, छोटे मोटे खर्चे में बोल रहा हूँ, मोटा मोटा मिला के 1000 दिरहम, राइट। और जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, आपको गाड़ी एलोकेट हो जाती है, तो कुछ समय के बाद कंपनी ने जो आप पे खर्चा किया था उसके डिडक्शंस भी स्टार्ट होंगे, आमतौर पे 500 दिरहम करके। उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 से 3500 दिरहम आप कमा सकते हैं दूसरे ही तीसरे महीने से गाड़ी मिलने के बाद, क्योंकि तब तक आपको रास्ते समझ आ जाते हैं, मैप समझ आ जाते हैं, वहाँ के लॉ समझ आ जाते हैं, फिर आप कॉन्फिडेंटली गाड़ी को जो है नेविगेट करते हैं सड़कों पर। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।
डेट्स ना भूलें, 22 जुलाई और 23 जुलाई। 22 जुलाई सैटरडे देहरादून, 23 जुलाई संडे दिल्ली, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों तो वर्किंग आवर्स में आप हमें कॉल करें, राइट। सही समय होगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप हमें कॉल करें। मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ दोस्तों, तो वहाँ पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, और भी आपके मन में जो क्वेश्चन हों कि कितना आपका टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या पेपर वर्क होगा, आप सारे डाउट्स अपने वहाँ पर क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।